नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान एक ऐसी एक जानकारी भरी एक खबर आपके बीच लेकर आया हूं। जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो आज के महामारी का दौर जो चल रहा है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर लोग लापरवाह अपने आप दिख रहे हैं। तो उन लोगों से लगातार एक चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से एक ऐसी बीमारी, मधुमेह बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ आज गाँव और गली गली जाकर वो पैर पसार रही है। इस पर हम बात करेंगे। इस समय हम आए हैं डिप्टी CMO बागपत यशवीर सिंह के पास में, और उनसे जानेंगे कि आखिर ये बीमारी है क्या। सबसे पहले तो स्वागत करूंगा लाइव जनादेश में डॉक्टर यशवीर। नमस्कार सर, मधुमेह बीमारी क्या है जिसको शुगर डायबिटीज साफ तौर पर कहते हैं? डायबिटिक एक जैसा आपने बताया अभी मधुमेह, ये शुगर के जो परसेंटेज होती है उसको बढ़ा देता है, तो तभी उसको डायबिटिक कहा जाता है। और डायबिटिक होने का जो मुख्य कारण देखा गया है पिछले कुछ सालों में, तेज़ी से जो रहन सहन है उसमें परिवर्तन आना, लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल गया है। लाइफ स्टाइल में वर्कआउट ख़त्म हो गया है, वर्कआउट है ही नहीं। इसी कारण से जो पहले गांव में लोग हुआ करते थे उसमें डायबिटिक के पेशेंट कम पाए जाते थे। कारण यही था कि लोग खेतों में काम करते थे। अब खेतों में भी काम मशीनरी के द्वारा होने लगा है, जिस कारण वहाँ पे भी डायबिटिक बढ़ने लगी है। ये जो बीमारी है किन किन उम्र के जो लोग हैं उनमें देखी जा रही है फिलहाल जो स्थिति है? अभी तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बच्चों में भी डायबिटिक पाई जा रही है। और ख़ास तौर पे एक जो एज होती है, वो 40 से ऊपर की जो एज होती है, उसमें डायबिटिक होने का ख़तरा ज़्यादा बना हुआ है। अभी हम क्या देखते हैं कि हमारा खाने का समय कुछ नहीं है। हम सुबह नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद में सीधे शाम को रात को 12 बजे खाना खाते हैं। ना कोई सोने का टाइम है, ना कोई जगने का टाइम होता, ना कहीं बैठने का टाइम होता। ये जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, ये शरीर ने इसको एडोप्ट नहीं किया, बल्कि इसमें बहुत सारी बीमारियां डेवलप कर दी हैं। उसमें एक ये बीमारी भी है जो डायबिटिक जिसको हम कह रहे हैं। इसी का यही मुख्य कारण है इसका कि हम लोगों की जो शरीर जो था वो जिस तरीके से बनाया गया है उसके अनुरूप काम न करके उसको दूसरे तरीके से काम करा जाए। क्या लक्षण है इस बीमारी के, अगर देखा जाए? सबसे सर्वप्रथम लक्षण इसका तेज़ी से वेट जो है हमारा लॉस होता है, वज़न कम होता है, नंबर 1। नंबर 2, रात में जो हम सोते, रात में जब भी सोते हैं या नहीं, जो हमारे पेशाब की आउटपुट है वो बढ़ जाती है। तो ये इसके बेसिकली जो इसका देखा गया है कि भाई इसके सिम्टम्स क्या है, वो ये हैं। तीसरा एक चीज़ और देखा जाता है कि जब कभी किसी को कोई घाव हो जाता है और वो डायबिटिक का पेशेंट है, तो घाव भरने में काफ़ी समय लगता है। ये भी इसका एक मुख्य लक्षण है। खासकर वो सारी चीज़ें खानी है जो पौष्टिक है, नंबर 1। नंबर 2, खाने का समय बिल्कुल निर्धारित हो। ऐसा ना हो कि खाना एक दिन खा लिया दूसरे दिन नहीं खाया, वो निर्धारित होना चाहिए। सोने का समय निर्धारित हो और वर्कआउट हो। शरीर को वर्कआउट, जो मेरा कहना है कि एक्सरसाइज वगैरह जो है या आउटिंग जो होती है, मॉर्निंग वॉक जो होती है, वो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाती है। मैं लगातार इसको हम देख रहे हैं कि अगर किसी की डायबिटिक कोई डायग्नोस हो जाती है तो तत्काल वो चिकित्सकों की सलाह ले। और मैं ये भी बताऊंगा कि बागपत में हमारे पास में बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे डायबिटिक की जांच होती है, और हमारे यहाँ से इंसुलिन से लगा के और दूसरी जितनी भी मेडिसिन है जो डायबिटिक के लिए है वो सारी उपलब्ध है। तो मेरा अनुरोध यही है कि अगर किसी को कहीं भी ये लगे, और मैं तो सभी से ये कहूँगा जो 40 से ऊपर की उम्र के लोग हैं वो हमारे सेंटरों पे आएँ। हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुले हुए हैं जनपद में। हमारे 49 सेंटरों पे ये जांच हो रही है, तो 49 के 49 सेंटरों पे आएँ और अपनी जांच कराएं। 40 से उम्र के ऊपर के सभी लोग जांच कराएं। अगर उसमें कुछ मिलता है तो उसी हिसाब से उसको वक्त रहते उस पर काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर यशवीर जी ने बताया कि बागपत जनपद में काफ़ी सेंटर हैं इस जो चेकिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए जो बनाए गए हैं, और साफ तौर पर उनके मेडिसिन के लिए तो एक सलाह है। और सबसे मुख्य कारण जो इन्होंने बताया कि डायबिटीज जो शुगर है वो बीमारी कहीं ना कहीं फिजिकल वर्कआउट, खान पान, रहने की जो लाइफ स्टाइल है उससे, यानी नहीं समय पर नहीं खाना, समय पर ना सोना होना, या फिर फिजिकल वर्कआउट ना होना, तो मुख्य 3 कारण बड़े निकले हैं इस बीमारी को लेकर, जो डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर बताया। अगर हमें अपनों के लिए कुछ करना है और अपनों के बीच रहना है तो इन तीनों चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मेडिसिन और डॉक्टरों की सलाह में हमेशा रहना पड़ेगा। तो फिर किसी नई स्टोरी के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।